बिहार की राजनीति में चेहरे भले बदल गए हों, लेकिन असली ताकत अभी भी वही है या नहीं, यही आज सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल गई है, नया नेतृत्व आ गया है, लेकिन क्या सत्ता की असली कमान अभी भी किसी और के हाथ में है? आइए समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भी बिहार की सियासत में उनकी भूमिका क्यों खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है और उनकी जगह सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप दी गई है, लेकिन साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति से दूर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी उन्होंने खुद कहा है कि बिहार में वे सक्रिय रहेंगे और सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखेंगे। बता दें आपको कि बीते दिनों पटना स्थित नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। जिसके बाद नालंदा से 8 बार के विधायक रहे श्रवण कुमार को विधायक दल का नया नेता चुना गया है। वहीं इस बैठक में लिए गए फैसले ने एक बात तो साफ कर दी है कि पार्टी के भीतर अंतिम फैसला अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। वहीं बैठक के बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। यानी भले ही उन्होंने सत्ता की कुर्सी छोड़ दी हो, लेकिन जमीनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर सबसे दिलचस्प पहलू एक और भी है, वो ये है कि बिहार में आपको बता दें कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की सक्रियता कम नहीं हुई है। उन्होंने साफ कहा कि वे दिल्ली जाते रहेंगे, लेकिन ज्यादा समय पटना और बिहार में ही बिताएंगे। यानी एक तरह से वे यह संदेश देना चाह रहे हैं कि सत्ता भले बदल गई हो, लेकिन उनकी राजनीतिक मौजूदगी अब भी मजबूत है। दरअसल जेडीयू की इस पूरी रणनीति को अगर समझें तो साफ दिखता है कि नीतीश कुमार अब सरकार से ज्यादा संगठन पर ध्यान देने वाले हैं। वे राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर के फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि यह उनका पहला ऐसा दौरा होगा जब वे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक संगठनात्मक नेता के रूप में जनता के बीच जाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनका यह कदम सिर्फ संगठन मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी भी हो सकती है। दरअसल वे जेडीयू के सियासी आधार को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं, खास करके ऐसे समय में जब सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में है। इसी के साथ एक और अहम पहलू भी सामने आ रहा है, वो है उनके बेटे को लेकर के, यानी कि निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता। बता दें कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और पटना में बैठकों का हिस्सा भी बन रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने बेटे के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में एक नई कहानी लिखी जा रही है, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर काम संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर्दे के पीछे रह करके पूरी राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि यह दोहरी रणनीति आगे चल करके किस दिशा में जाती है और क्या नीतीश कुमार अपने अनुभव के दम पर जेडीयू को उसी मजबूती के साथ बनाए रख पाते हैं या नहीं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।